तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसे ही आया अपना एग्ज़ाम, मतलब अच्छे से एकदम एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन करके गया था। अच्छे से एग्ज़ाम लिख के मैं आया अपने स्कूल से, बस से निकल के मैं अपने अपार्टमेंट में आया, तभी मम्मी कहती हैं बेटा एक ऑडिशन आया है। तो मैंने बोला मम्मी इतना थका हुआ हूँ, कैसे ऑडिशन करूँगा। उन्होंने कहा कि बेटा क्या है ना, ऑडिशन तुम्हें आज ही के आज देना है, आज लास्ट डे है। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है मम्मा, कोई नहीं, मैं ये ऑडिशन आराम से कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थका हूँ तो क्या हुआ, हमें हमेशा ऐसे करते रहना चाहिए काम, ताकि हमारा मतलब बॉडी हमेशा फिट रहे। तो मैं आते ही पहले तो फुटबॉल खेलने लग गया, पता नहीं क्यों। मैं मतलब हम लोगों को जल्दी करना है सब कुछ, फिर मैं आगे फुटबॉल खेलने लग गया। तो टोटल इस ऑडिशन में हमें 4 बार शूट करना था, मतलब 4 थिंग्स का शूट करना था। एक था रैपिंग वीडियो, एक था आपका फुटबॉल का वीडियो, एक था आपका हॉवरबोर्ड, साइकिलिंग, स्केटिंग। तो साइकिलिंग मैं बस चलाता हूँ, मुझे ट्रिक्स नहीं आती हैं, और रोलर स्केट्स भी नहीं आता है। तो हॉवरबोर्ड आता है, तो इसलिए मैंने हॉवरबोर्ड चूज़ किया। एंड देन एक लास्ट था डांस। तो अब उन्होंने ना हमें एक सॉन्ग दिया था गली बॉय। तो वो सॉन्ग जो है ना, उस सॉन्ग में हमें रैप करना था। और अब मुझे मतलब रैप याद जब करना होता है तो मैं उसे एक दिन पहले से याद करता हूँ। मुझे पता नहीं था, मैं आया, मुझे इतनी जल्दी पता है याद करना पड़ा पूरा ऑडिशन में। ऑडिशन के लिए इतना जल्दी याद करना पड़ा, कैसे बताऊँ। और आप लोगों को लगता है कि मतलब बहुत इजी है, बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, 2 मिनट पे हो जाएगा। नहीं, पहले तो रैप मुझे लर्न करना पड़ा, उसके बाद इतने टेक्स लगते हैं ना। पता है हम लोगों ने ना सारा टेक्स को ज्वाइन किया, ये व्लॉग बनाने के लिए हमने सारे टेक्स को ज्वाइन किया। 33 मिनट्स का आ रहा था, पता है। डुप्लीकेट वीडियोस को हमने हटा के अभी इतना 6 मिनट्स 30.1 मिली सेकेंड का बनाया है। सोचिए कितना टाइम लगता है। और एक और बात, अब जो हमारा सेकंड वीडियो था वो था फुटबॉल का। तो मैं, आप लोगों को पता ही है कि मुझे फुटबॉल कितना पसंद है, तो मैं अपने फुटबॉल ट्रिक्स को शो ऑफ करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और वो अलग बात है कि मैं बहुत दिनों के बाद फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि टाइम ही कहाँ मिलता था फुटबॉल खेलने का। एक तो एग्ज़ाम की वजह से हमें पढ़ना था, तो टाइम ही नहीं मिलता था। फिर भी मैंने अच्छे ट्रिक्स करे और अच्छा था। और वो देखो, मैंने ऐसे शॉट मारा कि चेयर के डायरेक्ट नीचे से गोल हो गया। तो दैट वॉज अमेजिंग। तो आप लोगों को एक बात बताऊं, ये व्लॉग के एंड में ना आप लोगों को एक शौक मिलने वाला है, जो कि हमें उस दिन एक शौक मिला था। तो उसको भी हमने मतलब कैप्चर तो नहीं किया, लेकिन हम आपको बता सकते हैं। तो अब आपको मतलब आप लोगों को अगर वो जानना है तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बीच में बता दूंगा। और ये देखिए, अब मम्मी को मैंने पास किया, मम्मी मुझे पास ही नहीं करनी, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे मारना ही पड़ा। और देखो, मैं भाग के जाऊंगा, वहाँ पे एक फुटबॉल रखी है, उसे उठा के लाऊंगा, एंड देन मैं फिर से मम्मी को पास करूंगा। बट इस बार देखते हैं क्या मम्मी मुझे वापस से पास करेंगी। क्या लगता है, मम्मी पास करेंगी? नहीं किया, पता था मम्मी ने पास नहीं किया। क्यों करती हैं ऐसा मम्मी? फिर हमारा नेक्स्ट शॉट था, यानी थर्ड शॉट था हॉवरबोर्ड में। अब देखो, पता है क्या हुआ था, हॉवरबोर्ड ना हमारा पूरा मतलब चल नहीं रहा था। एक पीछे हो गया था, एक आगे की तरफ हो गया था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, पता है। और मैंने जब मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, मैंने ट्यूटोरियल देखे कि हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, तो फिर मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने उसे ना छोड़ दिया था। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हें हॉवरबोर्ड का शॉट लेना है, तो मैंने फिर से यूट्यूब पे जाके सर्च करा एंड मुझे मिल गया। और वो था कि आपको हॉवरबोर्ड को रिस्टार्ट करना है, बस जो पावर बटन है उसे होल्ड करके रखो थोड़ी देर, कुछ पी आवाज़ आएगा, फिर ऑफ कर दो, देन ऑन इट। तो दैट वॉज क्रेजी। मैं इतना खुश हो गया था ना, उसके बाद से मैं हॉवरबोर्ड रोज़ चलाए जा रहा हूँ। मम्मी कह रही है बेटा हॉवरबोर्ड ही चलाओगे क्या, चलना भी सीख लो। तो उसके बाद मैंने थोड़ा शो ऑफ मारा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, पता है। मतलब मुझे हॉवरबोर्ड बहुत अच्छे से आता है चलाना, लेकिन फिर भी वो मैं नीचे यहाँ पर इस सिटी में नीचे पहली बार हॉवरबोर्ड चला रहा हूँ, क्योंकि हॉवरबोर्ड भी चलता है प्लेन एरिया, ये पूरा क्रैकी एरिया था भाई साहब। और अब ये देखिए, जैसे भागते हुए इसमें आऊँगा आपके पास, ऐसे लगेगी मुझे, आपको हिलना नहीं है। देखते हैं, आपको अपने बेटे पे विश्वास है। चलो डन। नहीं हिली मैं। अरे नहीं, अभी टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हिली नहीं, अच्छा। स्टार्ट ही हुआ है।
हाँ जी। लगेगी नहीं हिली, देखा। ऑन है। यस, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। अच्छा, हाँ जी। बेटे पे विश्वास। हाँ, देखा नहीं हिली। नहीं नहीं, कैमरा हिला ना, मैं नहीं हिली। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ शॉट के लिए रेडी हुए थे, जो था डांस। और अगर आप लोग मुझे मोर विद हिमांक्स, जो कि इंस्टाग्राम में मेरा एक और डांस वाला चैनल है, जिसमें मैं और ज़्यादा आपके साथ मतलब आप लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ डांस के मेरे मूव्स की तरह, मूव्स के साथ। तो उसमें आप लोगों ने ये डांस देखा होगा, तो उसी डांस को मैंने अपने ऑडिशन में भी ऑडिशन के लिए बनाया था, और एग्ज़ाम के बीच में, इसलिए मैं एग्ज़ाम के बीच में उस वीडियो को डाल पाया था। और मैंने उसमें लिखा था कि इट्स माई लास्ट एग्ज़ाम, बट दैट वॉज नॉट माई लास्ट एग्ज़ाम। उसके बाद भी मेरा एग्ज़ाम था। तो हमने फिर इंट्रोडक्शन वीडियो बना के उन्हें सारा ऑडिशन सेंड करा। अब है दिल धड़कने वाला चीज़। तो पता है क्या हुआ, हमने सेंड करा, मैं और मेरी मम्मी पूरी शॉक, क्योंकि देन हमें पता चलता है कि दैट इज़ ओनली फॉर मुंबई किड्स। मतलब इतना मेरा टाइम जो मैं पढ़ के या फिर सो के यूज़ कर सकता था, वो वेस्ट हो गया। पर कोई नहीं, प्रैक्टिस हो गई मेरी और मुझे मज़ा भी आया करने में। मुझे फुटबॉल भी इतने दिनों बाद खेलने का मौका मिला, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और अगर आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा तो थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टाटा।